सबसे पहले आप पूरे भारतवर्ष के महान बंबई नगरी, और बंबई नगरी कभी नवी बंबई, न्यू मुंबई, उसके जो आप सदस्य हैं, भक्तगण है, प्लस में देखता हूं केवल न्यू मुंबई नहीं, पुणे वाले भी कहाँ हैं तो बैठे हैं, उत्तम नगर वाले सभी उत्तम है, बिलासपुर वाले भी, चंडीगढ़ वाले भी, जो भी आप लोग यहाँ उपस्थित है। सीधाम वृंदावन में आज पंचक का दूसरा दिन है, द्वादशी है, कल एकादशी किए होंगे। द्वादशी तिथि में 2 दिन कार्तिक बाकी रह गया। सीधाम वृंदावन में आप लोग हैं, और समय नहीं ज्यादा, आधा घंटे के बाद दामोदर पर आरती करेंगे। तो मुझे पता चला कि आप लोग आज गए थे दिन में, एक मथुरा जन्मस्थान गए थे, सब गए थे ना जन्मस्थान, और उसके बाद भांडीवन, बेलवन और मानसरोवर। तो इस जगह के बारे में थोड़ा थोड़ा चर्चा करने के लिए प्रयास करेंगे। पूरे ब्रजमंडल में 12 वन है, केसी घाट, वंशी वट, 12 कानन, जहां सब लीला कैल श्री नंदनंदन। ये नंदनंदन की लीला भूमि 12 वन है। 12 वन में से आप आज केवल एक ही वन गए, वो है भांडरी वन। ये मथुरा भी वृंदावन की पाठ है, और बाकी जो अच्छा 2 बन गए, बेल बन भी गए थे, बेल वन और भंडरी वन 2 बन गए। वृंदावन में तो है ही, उसके अलावा 2 बन और गए। अब जन्मस्थान गए मथुरा में। जन्मस्थान में यद्यपि भगवान की जन्म जेल में हुआ था, ये तो सब पता है ना। आप मंदिर देखे, लेकिन मंदिर के अंदर जेल गए होंगे, जो कोठरी के अंदर जहाँ जेल था, उसी के अंदर वो स्थली है, जन्मस्थली। आज भी जेल की तरह है, ऊपर में मस्जिद और नीचे जन्मस्थान, तो बाजू में मंदिर, इस प्रकार स्थिति है। कंस के दौरात में अभी भी कम नहीं हुआ। तो भगवान जन्म भले लिए थे मथुरा में, लेकिन कंस के प्रभाव से ओवरनाइट ट्रांसफर होकर गोकुल आ गए थे। तो ये जन्मस्थान वसुदेव, देवकी, जदुवंशी सब मथुरा में रहते थे। कंस राजा होने के बाद प्राय मथुरा के मान्य गण्य सब अच्छे लोग छोड़ करके मथुरा चले गए थे, लेकिन भगवान कंस को बद्ध करके वसुदेव देवकी को जेल से निकाले। उग्रसेन जो कंस के पिता, उनको भी लाकर दोबारा राजा किए। जो लोग दूर दूर चले गए थे सबको लाकर मथुरा में फिर वापस बैठा है। मथुरा नगरी को पुनः स्थापना किए। उसके बाद में 17 बार कंस के ससुर साहब कौन थे मालूम है ना? जरासंध महाराज, जरासंध वीर। कंस के 2 रानी थे, लेकिन लड़के कोई नहीं हुए थे, लड़के लड़के कुछ नहीं थे उनके संतान। 9 भाई थे कंस के, 9 भाइयों का किसी का कोई संतान नहीं था, सब निसंतान मारे गए। एक डे में, एक टाइम, एक चिता में सबका संस्कार हुआ, दूसरा जलाने गए, एक ही संस्कार में 9 भाइयों का संस्कार हो गया। उसी दिन मरे थे जिस दिन कंस मरा, उनके साथ में सब थोक में। लेकिन और उनके अष्ट महामल्ल थे, सब जो कुछ भगवान ने बद्ध करके मथुरा की पुनर्स्थापना किए। लेकिन जरासंध वीर का 17 बार आक्रमण से मथुरा रहने के योग्य नहीं रहा, तो भगवान फिर मथुरा से सारे जदुवंशियों को
ओवरनाइट ट्रांसफर कर दिए द्वारका। अद्भुत भगवान, भगवान है। विश्वकर्मा को फोन किए, उनको ब्लूप्रिंट भेजे, बोले ऐसा ओवरनाइट बनाओ। रातों रात 1200 किलोमीटर का लंबा चौड़ा में इतने बड़े सिटी, द्वारका सिटी, विश्वकर्मा ने रात भर में बनाया था। जमीन कहाँ, समुद्र के अंदर। भगवान ने बोले समुद्र को जमीन दे दो। समुद्र के अंदर, कोई राज्य के अंदर नहीं था, सेपरेट समुद्र के अंदर भगवान ने अपनी जमीन दी। उसमें विश्वकर्मा ने द्वारका सिटी बनाया। और मथुरा के जितने पुरुष थे, स्त्री थे, वृद्ध, बालक थे, गाय बछड़ा पशु पक्षी, सब रात में सो रहे थे, ओवरनाइट ट्रांसफर हो गए। किसी को पता नहीं चला कि कोई रिजर्वेशन था नहीं, ना ट्रेन में, ना प्लेन में, पैदल में, किसी को नहीं। रात सोते सुबह उठे द्वारका सिटी। किसी को पता नहीं चला कि ट्रांसफर हुआ करके, कोई अंतर नहीं, सब आज इट इज लगे। सबको भेजने के बाद कृष्ण बलराम बाद में लड़ाई छोड़ करके भाग कर गए, इसलिए भगवान का नाम पड़ा रणछोड़। जरासंध को पीछे भागा, जरासंध पीछे दौड़ दौड़ कर गया। वहां एक पहाड़ में जाके चढ़ गए, पहाड़ में आग लगा दिया। तो वहां से पहाड़ से कूद करके समुद्र में जाकर तैर करके द्वारका चले गए। ये भगवान का है पहाड़। अब द्वारका जाएंगे, गिरनार, कोई दर्शन किए होंगे, यही पहाड़ था, प्रश्रवण गिरी, भागवत में लिखा है उसको। वहां पे भगवान ने, जरासंध ने आग लगा दिया था उसको चारों तरफ से। तो इस प्रकार से भगवान मथुरा से, गोकुल कुछ दिन आए थे वृंदावन में, फिर मथुरा गए थे, मथुरा से वापस द्वारका। बस द्वारका से भगवान का अंतिम लीला प्रभास लीला हुआ। प्रभास यज्ञ में जदुवंश के संहार हुआ। कुछ स्त्रियां और बच्चे बचे थे जिसको अर्जुन लेकर के आए थे, और फिर वज्रनाभ को ला करके ब्रज के राजा बनाए थे, स्थापना किए थे, इस प्रकार किए थे। और वज्रनाभ ने भगवान अपने ग्रेट ग्रैंडफादर की स्मृति के लिए यह राजा बन करके कुछ जगह में भगवत विग्रह की स्थापना किए, जिसमें प्रसिद्ध था चार देव विग्रह। जो मथुरा में केशव देव, ओरिजिनल मूर्ति अब नहीं रहे। पूरे ब्रजमंडल में वज्रनाभ के निर्मित दो ही मूर्ति है, एक श्री बलदेव और वृंदा देवी, बस। और 16 विग्रह से केवल 2 ही विग्रह बचे वज्रनाभ के। वृंदा देवी के दर्शन जो काम में बन गए होंगे गोविंद जी के मंदिर में, वे ओरिजिनल असली वृंदा देवी जिसको वज्रनाभ ने बनाए थे द्वापर युग के समय में, वो है। और श्री बलदेव वही द्वापर युग के निर्मित श्री महावन बलदेव में है। वही 2 प्राचीन विग्रह वज्रनाभ के आज भी ब्रज में है। तो बाकी सब जगह में हरिदेव के शब्द से वो विग्रह भी स्थानांतर हो चुके हैं। तो इस प्रकार मथुरा नगरी भगवान की जन्मस्थान रहा। जदुवंश, वसुदेव, देवकी, उद्धव सभी के लिए पूरे जदुवंश के स्थान था। लेकिन जदुवंशी कोई नहीं रहे। कंसबद्ध होने के बाद में जरासंध के आक्रमण को सामना करते हुए संपूर्ण मथुरावासी जदुवंशी ट्रांसफर होकर द्वारका चले गए। तो मथुरा तो अभी नई मथुरा है, क्योंकि मथुरा ट्रांसफर हो गया द्वारका को, पूरे जदुवंशी वहां चले गए। तो जो भी आप स्थान को दर्शन करके आए, ये स्थान द्वापर युग में कंस के कारागार के अंतर्भुक्त था, है? और उसके बाद आप गए भंडीर वन। भंडीर वन 12 वन में से एक वन में है। उसमें आजकल एक बट वृक्ष दिखाई पड़ रहा है, भंडीर बट उसको कहते हैं। पूरे जंगल में एक ही पेड़ दिखेंगे आप। भंडीर बट इसलिए बोलते हैं कि वहां भगवान के लीला के भंडार है। बहुत सारे लीला भगवान का है। मुख्यतः भगवान और उनके सखागण का जब गाय बछड़े चराते थे तो उनका लंच प्लेस, भोजन स्थली है। एवरीडे वहीं लंच करते थे, क्योंकि छोटे छोटे बालक थे, ज्यादा कैरी करके लेने, सुबह सुबह निकल जाते थे। सुबह उठते बछड़ा लेकर निकल जाते थे। सुबह लंच तक इसका घर में बनता नहीं, नाश्ता भी नहीं बनता था, लेकिन वो कुछ एक एक थोड़े थोड़े करके
पैकिंग करके दे देते थे, बच्चों ज़्यादा कैरी नहीं कर पाएंगे तो ये ब्रेकफास्ट पैकेट छोटे छोटे दे देते, उसको ले करके बच्चे चले जाते थे। खेल कूद करके जब भूख लगता था ब्रेकफास्ट खा लेते थे और खेलते कूदते दोपहर के समय भांडीर बंट के पास आते थे। ऐसे वर्णन प्राप्त होता है। आज भी भांडीर बंट जमुना के तट पर है। जमुना जी तो बहुत दूर चला गया, लेकिन तो जमुना के तट पर था। ये भांडीर बंट आज हम देख रहे हैं, वो उसी बट के वंशज है जो द्वापर युग में जो बट था, उन्हीं के वंशज है वो तो विशाल बट वृक्ष था द्वापर में। ऐसे वर्णन आता है कि जमुना के उस तरफ है बट वृक्ष, लेकिन उसका एक शाखा जमुना के ऊपर ऊपर इस शाखा जमुना के उस तरफ तो आ गया। तभी कोई ब्रिज नहीं था तभी जमाने में, तो इस पेड़ में चढ़ जाओ, शाखा में जाके इस तरफ उतर जाओ, हैंगिंग ब्रिज। जैसे लक्ष्मण झूला राम झूला होता ना, उसमें तो झूला लगता है। यहाँ कोई झूला फुला भी नहीं, ना पिलर है ना ऊपर है झूला है, सीधा ब्रिज है। ये पेड़ में चढ़ो, इस शाखा में चढ़कर उतर उतर जाओ जमुना पर, फिर चढ़ के इधर आ जाओ। बच्चे करते थे ऐसा। तो इतने विशाल बट वृक्ष है, आज भी उनका वंशज छोटा जब वो है बट वृक्ष। इस विशाल बट वृक्ष के नीचे आपने दोपहर के भोजन निश्चित हुआ था सभी का। जितने बच्चे जहां जहां बछड़ा चराने के लिए वहां वहां घूमते थे, दोपहर में वहीं आ जाते थे। जमुना के तट था, जमुना में खूब नहाते थे, सुंदर जल था। नहा करके जो भूख लग जाता था, सारे जो जब उनके माताओं ने जो छोटे छोटे बच्चा है तो नाना प्रकार के लंच आइटम बना करके पैक करके लोगों के हाथ में भेज देते थे टिफिन। सब ला कर कहाँ देंगे? भांडीर बट में लेकर अनलोड करके आओ, बच्चे वहीं आएंगे वहीं पाएंगे। तो प्रतिदिन बच्चे वहीं आते थे, वहीं स्नान करके वही भोजन लीला होता था। खाने के बाद भी खेलते थे, बछड़े तो अपने चरते थे, वो बच्चे अपने खेलते थे। तो नाना प्रकार के खेल भांडीर बट में हुआ करता था। मुख्यतः दोपहर में आ करके जमुना में स्नान करना, बछड़े का भी स्नान करते थे, स्नान कराते थे, खुद स्नान करते थे और कभी कभी जमुना पार करते थे। और उसके बाद भूख लगने पर सब मिल करके लंच करते थे। और लंच के बाद थोड़ा रेस्ट लेते थे, बड़ा छाया ठंडी ठंडी हवा चलता था, थोड़ा रेस्ट करते थे, उठकर फिर खेलते थे। ऐसे वर्णन प्राप्त होता है कि श्रीमती राधारानी अभी अब थे ना गोपाष्टमी के दिन, गोपाष्टमी के दिन भगवान का प्रमोशन हुआ था। प्रमोशन मतलब पहले बछड़ा चरा रहे थे, बच्चा पाल थे, और उसी दिन 5 साल का हो गया प्रमोशन, गोपाल हो गए, एक ग्रेड अपर चले गए। बछड़ा से गाय चराने वाले, बच्चा पालने वाले से गोपाल बन गए। जब गोपाल बने, बछड़ा तो ज्यादा दूर नहीं जाते थे, आसपास में घूमकर आ जाते थे। जो गोपाल बने वो दूर दूर तो जंगल जाने का उनका, क्योंकि गाय दूर दूर तो जाएंगे। तो गोपियां विशेष करके राधा रानी एंड पार्टी बोले अब क्या करेंगे, वो लोग तो दूर दूर जाएंगे। तो राधा रानी भी गोप वेश बनाई थी। विशेष करके उनका एक भाई था जिनका नाम था सुबल, सुबल सखा, सुबल सखा वेश। श्रीदाम और सुबल दो भाई थे उनके। विशेष करके सुबल जो थे वो डिट्टो राधा रानी के थे। यहां तक कि उनके माता पिता भी अगर दोनों खड़े हो जाएंगे पहचान नहीं पाएंगे कौन जेंट्स कौन लेडीज, कौन बेटा कौन बेटी, ये समझ कोई नहीं बोल पाएगा। उनके माता पिता भी नहीं पहचान देते, हम लोग को कौन पूछे, इतने समता था। तो इसलिए कपड़ा और चिन्ह लगाकर स्टार लगाकर रखते थे कि लड़की है लड़का है, नहीं तो हु बहू देखने के लिए दोनों समान, देखने के लिए समान थे। साइज भी कलर सब कुछ सेम था। तो सुबल का जो ड्रेस है उसको अगर राधा रानी पहन दे कोई भी यही सुबल बोलेगा, और राधा रानी का ड्रेस सुबल पहन दे बोलेंगे यही राधा रानी, बिल्कुल मानेंगे। तो राधा रानी ने अपने भाई को पटा करके उनसे ड्रेस एक सेट मंगा कर उसको पहन करके लकुट और सिंगा और सुधारण करके गोचारण में चले जाती थी। और उनके पार्टी के लोग कई गोपियां वो भी दूसरे दूसरे ड्रेस मांग करके गोप बन करके उनके गोष्ठी में चले जाते थे।
भगवान के दर्शन से खेलने के लिए। वो वहीं भेंट होता था, जानते भांडरी वट पर लंच टाइम में आ जाएंगे, वहीं चल जाएंगे, वहीं भेंट होता था, वहीं भोजन लीला होता था। उसके बाद कुश्ती खेलते थे, रेसलिंग मैच, इसमें भी कभी कभी राधा रानी वर्सेस कृष्ण ये रेसलिंग होता था, मैच होता था, और कृष्ण हार जाते थे, राधा रानी के सामने किसी प्रकार से जीत नहीं सकते, हार जाते थे। तो इस प्रकार के नाना प्रकार के खेल होता था वहां। एक समय प्रलंबासुर भी वही लैंडिंग किया था, सखा बन करके प्रलंब ने वहीं मिल करके वहीं खेल किया, प्रपोजल दिया। ये सब पुराना खेल क्या खेलते, नया खेल होना चाहिए। बोले नया खेल कैसे, बता क्या, हम इससे करेंगे, हिरण चपड़ी लगाएंगे पेड़, हमारे पेड़ के पास जो ग्रुप जीतेगा वो दूसरे ग्रुप बनेगा घोड़ा, वो उनके ऊपर बैठ कर जाएंगे। बोले हाँ बहुत अच्छा, बोलता। तो इसे घोड़ा सवारी बना करके बलराम को ऊपर बैठा करके ले जा रहा था, दूर लेकर जा रहा था। बलराम जी ने अक्षय बट के पास उसको वध किए थे, उसी साइड में अक्षय बट आता है आगे वहां। तो इसलिए प्रतिदिन कृष्ण और उनके गोप सखाएं भांडिर बट में जा करके नित्य अनेक प्रकार के लीला खिला करते थे। यहाँ गर्ग संहिता के अनुसार एक वर्णन आता है कि कृष्ण के विवाह भी हुआ था राधा रानी के साथ। ऐसे हुआ था कि एक दिन नंद बाबा गए थे बड़े गोप साथ गाय चराने के लिए, कृष्ण भी गए थे साथ में। हठात काला घटा छा गया, बारिश आया, आंधी तूफान। कृष्ण डर गए, नंद बाबा के गोद में जाकर के, इतने जोर से हवा तूफान आंधी चल रहा है, बारिश। तो इस समय में नंद बाबा उनको कृष्ण को छिपाकर बैठे हैं, कृष्ण डर गया शायद। इस समय में राधिका जी प्रकट हुए नंद बाबा के सामने। वो बोले कि उनको लाला को मुझे दे दो। राधिका जी थोड़ा बड़ी उम्र में जाकर के हाथ फैलाए, नंद बाबा लाली तुम इधर कैसे, नहीं ठीक है आप संभालते, नहीं मैं दे दो, लाला को संभाल लेता हूँ। तो कृष्ण को राधा रानी ले लिए, लेकर के रास्ता में उनको बोले तुम भी मेरे साइज की बन जाओ। वो किशोरी वेश में थी राधा रानी, तो भगवान में किशोर हो गए, अपने को साइज में मैनिफेस्ट किए। तो चले गए भांडरी वट में, वहां ब्रह्मा जी उनके असिस्टेंट सब विवाह के सामग्री लाकर रखे थे। ललिता विशाखादि सखीगण विवाह के संगीत गाए, बाकी सामग्री था। तो भांडरी वट के नीचे ब्रह्मा जी ने गुप्त विवाह संपन्न किए राधा कृष्ण के। वट वृक्ष उनका साखी, वही शादी हुआ था, ब्रह्मा जी ने स्वयं पुरोहित किए थे। वट वृक्ष के नीचे। ब्रजमंडल में तमाल और कदम्ब ये दोनों विशेष वृक्ष है। तमाल वृक्ष कृष्ण के प्रतिनिधि है कि श्यामल वर्ण के। राधा रानी कभी कभी तमाल वृक्ष को आलिंगन करती थी कृष्ण बोल करके, और कृष्ण कदम वृक्ष को आलिंगन करते थे राधा रानी बोल करके। तो राधा रानी के प्रतिनिधि है कदम्ब वृक्ष, कृष्ण के प्रतिनिधि है तमाल वृक्ष। आप आज देखें कि नहीं, भांडरी वन में जस्ट पास में आप अगर देखेंगे, एक तमाल वृक्ष और कदम वृक्ष दोनों आलिंगन मुद्रा में खड़े, बिल्कुल राधा और कृष्ण दोनों, दोनों पेड़ आज भी है, बिल्कुल दोनों साथ में। तो ये भांडरी वट, वहां एक वेणुकूप है, आप देखे होंगे शायद पीछे। एक समय एक असुर ने बछड़ा बनकर के आया, बोले कोई 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 रूप लेते हैं, बछड़ा बनकर जाएंगे, इजीली अटैक करेंगे, ऐसे बछड़ा चलाते हैं। तो उनका नाम बच्छासुर पड़ा, बछड़ा बनकर के आया था। भगवान पहचान लिए, डुप्लीकेट आईडी बना के आया था, पकड़ा गया। जब पकड़ा गया तो भगवान ने उनको वध कर दिए थे वहां, बच्छासुर को। तो राधा रानी पार्टी बोले कि हम आपसे नहीं खेलेंगे। बोले क्यों? बोले गोवध किया। अरे असुर था, असुर था लेकिन था तो बछड़ा, अपने मारे उसको। बोले क्या करेंगे फिर? ना आप प्रायश्चित करो। प्रायश्चित कैसे करेंगे? ना पवित्र नदी में स्नान करो, जाओ गंगा जमुना सिंधु कावेरी। बोले अरे कहाँ जाऊंगा अभी,
तो भगवान सबको फोन किए, सब आ गए, सारे पवित्र नदी आ गए। भगवान अपने बांसुरी से एक कुआं खोद दिए। आजकल तो जेसीबी बुलडोजर लगा कर हम खोद नहीं पाते, लेकिन भगवान की बांसुरी की कमाल, एक कुआं, गड्ढा खोद लिए, उसमें पानी भर गया, कुआं हो गया। सारे तीर्थ जल आ गए, भगवान को कौन सा करना है। तो इस तीर्थ जल में स्नान करके भगवान प्रायश्चित किए थे। तो जो कुआं बना था बांसुरी से बना था, इसलिए उसको आज भी वेणुकूप बोलते हैं। लोक में इसे कहावत है कि कभी अगर अमावस्या सोमवार के दिन आता है, सोमवती अमावस्या, उस दिन उस कूप के जल सफेद हो जाता है, दूध हो जाता है बोलते हैं। और उस दिन वो कुएं के पानी में कोई स्नान करता है तो उनको बड़े पुण्य प्राप्त होता है। मेला लगता है वहाँ, सोमवती अमावस्या को वेणुकूप भांडेरी वन में मेला लगता है, जब जब सोमवती अमावस्या आएगा। तो इस प्रकार एक समय डेली डेली बच्चों का और सभी के, गोप गोपियों का वही अड्डा स्थली था भंडेरी भट्ट। प्राय नाना प्रकार के खेल, स्नान, भोजन सब वही करते थे। तो कंस को पता चला ये सारे स्टाफ वहीं इकट्ठा होते थे, यही अटैक करना अच्छा है। गर्मी के समय था, जेठ की महीना, भयंकर गर्मी था, सब बछड़े गाय सब थे, ऐसे थे। और भोजन करके जब ढूंढ रहे थे कोई छाया, एक ही तो पेड़ था, बच्चे लोग को खेलते थे, बोले वो कोई, तो यहाँ मूंज के पेड़, मूंज जानते ना, पूरा घास होता है, गर्मी के कारण सब सूखा हुआ था, सूखा घास। तो कंस के अनुचर जा करके, जब गाय थोड़ा जमुना की तरफ इधर मुड़े, जमुना के किनारे मूंज के वन था बहुत लंबी एरिया में, तो मूंज के घास में आग लगा दी। तो आग चारों तरफ फैल गया, पूरे सारे बछड़े, गाय और गोप गोपियां सब बीच में है, चारों तरफ आग बहुत तेजी से फैल गया। आग लगने से नदी के किनारे हवा तेज से चलता है, हवा तेज से चलेगा तो आग भी तेज बढ़ेगा। ऐसे जबरदस्त सब हाहाकार मचे, मर जाएंगे, सब चिल्लाने लगे कृष्णा कृष्णा। तो अभी जाग का नाम अगियारा है, वहां अग्नि प्रकट हुआ था, दावाग्नि। तो भगवान ने बोले सब आंख बंद करो। भगवान ने जाकर के आंख को पी गए थे, दावाग्नि पान। 2 बार भगवान ब्रज में अग्नि को पी लेने का लीला किए थे, दावाग्नि पान, है ना। तो इस प्रकार ये भी उसके पास किए थे। और इस भांडरी बट के पास आप शायद गए होंगे, बंसी बट, श्याम तले या बंसी बट, बड़े कुंज है, बड़ी सुंदर जगह है, विशाल बट वृक्ष है। वहाँ भगवान ने कभी रास रचाए थे। ये वृंदावन के बंसी बट और वो बंसी बट अलग है, ये जमुना के इस तरफ, जमुना के उस तरफ कई जगह पर विशेष बट वृक्ष होता है। भगवान ने बट वृक्ष के नीचे बांसुरी बजाने के अच्छा लगता है उनको, जहाँ बांसुरी बजा बंसी बट हो गया उसका नाम। तो वहाँ भी भगवान ने बंसी बजा करके गोपियों को बुलाते थे, अभी वहां भी रास रचाते करते थे। आज भी बड़े सुंदर जगह है, आप लोग गए होंगे बंसीपट, उसके पीछे सुंदर सुंदर झाड़ियां हैं, जहाँ आज भी बहुत प्राचीन साधु संत वहां बैठ कर तप करते हैं, जप करते हैं, मांग कर खाते हैं, वही झाड़ियों के अंदर रहते हैं। उनको श्याम तलैया बोलते हैं, बड़े उपवन टाइप का है झाड़ियों का। हम लोग कभी कभी जाते थे, उस झाड़ियों के नीचे बैठ करके वहीं क्लास क्लास करते थे। आजकल तो सब बंद बंद कर दिए, नहीं तो जो भंड बंशीवट है उसके पीछे से है ये सब जंगल बड़ा मतलब। और बंशीवट के पास में श्रीराम गुफा है। श्री राम जी जब भगवान कृष्ण मथुरा गए, तब उन्होंने दुखी होकर बोले तुम जब तक नहीं आएगा मैं ही रहता हूँ, दुखी होकर के बंशीवट में रुके थे। तो बाद में भगवान आए, जब दतिया में दंत वक्र मार करके आए थे, तब फिर श्री राम निकले थे। तो इस प्रकार भंडीर भट्ट भी बड़े दर्शनीय स्थान है। वहाँ बलदेव जी का मंदिर है, जमुना के पूर्व तट पर बलदेव जी का
विशेषता है। प्राय जगह बड़देव मंदिर होता है, वहाँ भी भांडीर वन में भी है। भांडीर वन के बाद आप बेल वन गए होंगे, ये भी द्वादश वन से एक अन्यतम वन है। यहाँ बेल फल के वन था, बेल फ्रूट्स। तो यहाँ श्री जी के तपस्थली लक्ष्मी देवी के तपस्या स्थान है। आज भी आप देखे होंगे लक्ष्मी देवी के मंदिर, लक्ष्मी मंदिर, लक्ष्मी तप कर रही है। तो अभी भी तप कर रही है, उनको वृंदावन में प्रवेश का अधिकार नहीं मिला, अभी तपोरत है। तो वहां लक्ष्मी देवी तो तप कर ही रही है, लेकिन क्यों नहीं अभी ब्रज में उनको भगवान की लीला में प्रवेश नहीं मिला, लक्ष्मी को भी, तो हम कैसे आ सकते हैं? लक्ष्मी नहीं जा पाई, हम आ जाएंगे। हाँ, हम जैसे ना समझ आ सकते हैं, कहाँ जाते हैं पता नहीं, लेकिन असली वृंदावन के लीला प्रवेश भगवान की सेवा में लक्ष्मी जी का भी अधिकार नहीं। क्यों नहीं? कहते हैं कि लक्ष्मी अपने पोस्ट रखना चाहती थी, लक्ष्मी बन करके आना चाहती थी वृंदावन में। जब तक अपने पोस्ट पोजीशन को त्याग नहीं देंगे तब प्रवेश नहीं हो सकता। वृंदावन भक्ति के नगरी है, भक्ति नृत्यति यत्र स वृंदावनम, और भक्ति का फॉर्मूला है सर्वोपाधि, सर्व उपाधि से मुक्त होना चाहिए। और ये लक्ष्मी एक पोस्ट अपने उपाधि वैकुंठ की रानी को अपने पोस्ट रखना चाहते, तो इसीलिए तप करने के बाद भी उनको प्राप्त नहीं हुआ ब्रज। ब्रज प्राप्ति होने सर्वोपाधि विनिर्मुक्त ये होना चाहिए। एक समय भगवान चैतन्य महाप्रभु, ये लक्ष्मी वट पर ये प्रसंग चलता है, क्योंकि भगवान चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत भ्रमण में थे तो कावेरी तट पर पहुंचे, वहां स्नान किए। अब उस दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा था, तो उसके बाद में चतुर्मास शुरू हो जाता है, ज्येष्ठ आषाढ़ भाद्र श्रावण। तो चतुर्मास शुरू होने लगा, तो रंग जी के दर्शन किए, नृत्य के। रंग जी के जो मुख्य पुजारी थे श्री वेंकट भट्ट, उनको बुला के अपने घर में लिए, बोले 4 महीना ही रुक जाइए, अब तक जाना। तो भगवान ने रुके गोपाल भट्ट को ट्रेनिंग देने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु वहां अपना दैनंदिन कार्यक्रम, डेली रूटीन शेड्यूल उनको जो था, डेली सुबह उठ करके, इलेक्ट्रिसिटी और अटैच बाथरूम तो नहीं हुआ करता था तभी जमाने में, तो सुबह उठ करके 3 बजे नहा नहीं सकते क्योंकि बाथरूम नहीं होता था, ना इलेक्ट्रोलाइट होता था। तो उठ करके मुंह धो करके चैंटिंग करना होता था, और जब दिखाई पड़े 5:30 बजे 5 बजे, तब कावेरी में जाकर के स्नान करते थे। टॉयलेट बाथरूम से बाहर में जंगल में जाना पड़ता था लोटा लेकर के, स्नान टान निवृत्त होकर फिर आते थे। आ करके थोड़े समय जप करते थे, फिर जब मंदिर में सब पुजारी जाते थे तो फिर भगवान मंदिर जाते थे, भगवान रंगनाथ के दर्शन करते थे, नृत्य करते थे, कीर्तन करते थे। फिर दोपहर तक मंदिर में रहकर वापस आते थे, आकर थोड़ा जप करते थे जब तक लंच हो जाए। एक टाइम लंच लेते थे महाप्रभु, 1 टाइम थे, 2 टाइम नहीं लेते थे, 1 टाइम प्रसाद लेते थे लंच। तो इसके बाद विश्राम करके उनका क्लास होता था इवनिंग में, एवरीडे उनका क्लास। हम लोग का मॉर्निंग क्लास होता है, क्योंकि हम लोग सब नौकरी करने वाले हैं, तभी जमाने नौकर फोकर होते नहीं थे। तो इसलिए खाली टाइम में तो सुबह समय भजन करेंगे, दोपहर के बाद भजन के बाद भागवत चर्चा होता था। तो महाप्रभु स्वयं क्लास देते थे, और जितने पुजारी वर्ग होते थे रंगनाथ जी के, सैकड़ों संख्या में सभी आते थे सुनने के लिए। जब भगवान स्वयं बोले तो कैसा बोलेंगे उन्होंने, सब आकर्षित होकर सुनते थे। और श्री संप्रदाय के जितने भी भक्त हैं, उनके इष्ट देव जानते ना क्या है? लक्ष्मी नारायण। उनका मंत्र भी नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, यही उनके महामंत्र है, उसी को जप करते हैं। और लक्ष्मी नारायण उनके उपास्य इष्ट देव है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु तो साक्षात कृष्ण ही है,
उनको तो कृष्ण को स्थापना करना था सब। तो भगवान कथा करते थे। एक दिन हंसते हंसते बोले, बोले भट्ट महाशय, आप तो श्री जी के उपासक है, आपके जो ईश्वरी हैं लक्ष्मी, ये तो सती साध्वी वैकुंठेश्वरी है। तो वेंकट भट्ट बड़े प्रसन्न होकर बोले, यस, क्यों नहीं, हमारे रानी, हमारे मालकिन वैकुंठ के पाट रानी है, ईश्वरी है, महासतीव्रता पतिव्रता है, तो इसमें क्या, तो सब जगत में प्रसिद्ध है लक्ष्मी महालक्ष्मी। भगवान बोले, हाँ ये मैं मानता हूं, लक्ष्मी तो लक्ष्मी है, सौभाग्य की देवी, लेकिन लेकिन क्या है, लेकिन मैं सुना हूं कि वो वैकुंठ को छोड़ करके, अपने पतियों को छोड़ करके वृंदावन आती है वहां रहने के लिए। तब क्या, ऐसे क्यों, वृंदावन क्यों आना चाहती है? तो उनको लगा हमारे देवी, इष्ट देवी रानी, उनके ऊपर आक्षेप क्यों करते। तो भट्ट जी और उनके जो और पुजारी थे बोले, आप ऐसे क्यों कहते हैं, लक्ष्मी के ऊपर लांछना नहीं लगाना चाहिए। बोले क्यों? बोले लांछना नहीं लगाता, मैं बोलता हूँ कि वो क्यों आते हैं अपने घर, अपने पति सब वैकुंठ को छोड़ करके यहाँ। बोले यहाँ तो हमारे इष्ट देव जो कृष्ण है, चैतन्य बोले हमारा कृष्ण है, वो तो कोई इतने बड़े आदमी है नहीं, उनका कोई इतने धन संपत्ति नहीं है, गाय बछड़ा चराने वाला है, ना अच्छा से कपड़ा पहनता है, ना स्मार्टफोन है, ना इतना कोई व्यवस्था, कोई रहन सहन खान, इतना कोई कस्मेटिक ऐसा कुछ है ही नहीं व्यवस्था, ना अच्छा से कपड़ा लेता है, कुछ नहीं है इसे। लेकिन फिर भी लक्ष्मी वैकुंठ के कितने बड़े ऐश्वर्य, उसको छोड़ करके उनके पीछे क्यों पड़ा है, हमारे गाय चराने वाला ग्वाला कृष्ण के पीछे। तो उसको सुन करके नारायण के उपासक भट्ट जी बोले, बोले आप ऐसे क्यों कहते हैं, कृष्ण नारायण अलग थोड़ी ना, व्यक्ति तो एक ही है। अब कई उनको अच्छा लगा, वृंदावन में आकर के गोपाल बने, गाय पालने लगे, है तो वही वही व्यक्ति है, पैंट शर्ट पहनने से आपके पति है, अगर धोती कुर्ता पहने हमारा पति नहीं है, ऐसे हो सकता है क्या? अब वृंदावन टूर में जितने यात्रा में आए, जितने सब लोग सब पैंट शर्ट छोड़कर धोती कुर्ता पहन कर आए, और स्त्रियां बोलेंगे नहीं हमारे पति नहीं, रिजेक्ट, हमारा पति तो पैंट शर्ट वाले हैं। नहीं तो कोई बोलेंगे धोती धोती वाले हैं हमारे पति, ये पैंट शर्ट वाला नहीं, ऐसे तो नहीं चलेगा ना, चाहे कोई भी ड्रेस पहने। तो भट्ट जी बोले, आप क्यों ऐसा कहते हैं कि चाहे आप वृंदावन में रहे कहीं रहे, वृंदावन में थोड़ा नेचुरल साइट है, पिकनिक स्पॉट है, बड़ा सिंपल लाइफ है, इसलिए वो आ जाते हैं, कभी कभी सब लोग पिकनिक के लिए थोड़ा जाते हैं ना, तो इच्छा करती है आने के लिए, यहाँ रस है ज्यादा। हाँ। तो चैतन्य महाप्रभु, हाँ मैं बात तो मानता हूँ, नारायण में और कृष्ण में सिद्धांत तो कोई फर्क नहीं है, व्यक्तित्व तो एक ही है। लेकिन अगर आप मानते हैं एक ही व्यक्ति है, तो नारायण के जो प्रिया, वो नारायण को छोड़ कर वैकुंठ छोड़ करके वृंदावन आती है, तो कृष्ण के जो प्रेयसी गण है, गोपी गण है, जो यहीं रहते हैं बेचारी, ढंग से ना कपड़ा पहनने के लिए है, ना खाने के लिए, ना कोई और व्यवस्था है, उनको भी थोड़ा मन करे जब कृष्ण ही उनके पति और कृष्ण ही नारायण है, तो कभी कभी वैकुंठ भी जाना चाहिए, है कि नहीं? लेकिन एक बार भी नहीं जाते, और वो छोड़ करके आती है बार बार इधर, ये क्यों नहीं जाती? आपको ये पता चलेगा कि आपके जो मित्र है कि आपके पत्नी पति घर है, इतने बड़े घर वहां, तो आप कभी कभी वहां भी जाएंगे, बोला चलो अपना ही घर है, लेकिन नहीं, कभी नहीं जाते, ऐसा क्यों? तो उसके आंसर नहीं दे पाते। भट्ट जी बोले, ये तो हमको पता नहीं, ना पता है कि ना, हाँ मैं सुनी, हम ऐसे सुने हैं, लेकिन पता नहीं ऐसे क्यों है, क्या कारण है। बोले इतना नहीं है, एक बार ऐसे भी हुआ था कि भगवान रासलीला से अप्रकट हो गए, सारे गोपियां ढूंढने लगी, भगवान कहीं दूर नहीं गए थे, वही पास में खड़े हो गए थे, लेकिन 200 फॉर्म को 400 कर दिए, नारायण बन करके वो खड़े थे। गोवर्धन के पास में गांव है पेठा ग्राम, वहां पे वो लीला हुआ था, वो चतुर्भुज होकर के कृष्ण खड़े हो गए,
गोपी लोग जाकर देखे उनको, बोले नारायण जी प्रणाम, हमारे कृष्ण को देखे थे क्या? कृष्ण को वही कृष्ण है, ड्रेस चेंज किए केवल, उनको कोई पहचानते नहीं। बोले ना, प्रणाम करके चले गए आगे, खड़े नहीं। कृष्ण बोलते देखो मैं 2 हाथ एक्स्ट्रा किया तो मुझे प्रणाम करके चले गए। बोले अगर वो एक ही व्यक्ति होते तो ऐसा तो नहीं होता। तो फंस गए भट्ट परिवार, बोले कुछ उत्तर नहीं दे पाए, चुप रह गए। बोले हम उसका कारण नहीं जानते, हम तो सुने तो हैं, अब बताइए क्या कारण हो सकता है। तब भगवान ने फिर उनको सिखाया, बोले ये जो आप सोच है कि नारायण ही पूर्ण पुरुष है, कृष्ण उनका अंश है, ऐसा नहीं। कृष्ण ही परम पुरुष है, कृष्ण के प्रति सारे आकर्षित होते हैं, नारायण भी आकर्षित होते हैं, नारायण की पत्नी लक्ष्मी भी आकर्षित होते हैं, सारे दुनिया के जितने देवी देवता प्राणी सब कृष्ण के प्रति आकर्षित होते हैं, कृष्ण ही पूर्ण भगवान, ये मत स्थापना किए थे। इसीलिए लक्ष्मी देवी भी आज तक ब्रज रस को प्राप्त करने के लिए तपोरत है, और ये लक्ष्मी वन है, जो बेल वन को लक्ष्मी वन कहते हैं। आज भी लक्ष्मी देवी जी का मंदिर वहां है। उसके बाद आप गए मानसरोवर, मानसरोवर लोहवन के पाठ है। लोहवन लोहा जंगासुर है, जहां पर उनका जो कंस के ससुर साहब जरासंध के साथ जो लड़ाई, वो फाइटिंग युद्ध एरिया है लोहवन, इसलिए भयंकर फाइटिंग कई बार हुआ है युद्ध। मथुरा में कोई एरिया नहीं था, वही था लड़ाई का मैदान। तो उसके पास में जो मानसरोवर है, उसका कथा इस प्रकार है कि एक बार रास से राधा रानी रूठ गई। रूठने का कारण ये था कि सैकड़ों गोपियां हैं, और कृष्ण भी, जितने गोपियां उनके बीच में एक एक कृष्ण हो गए, 2-2 गोपी के बीच में एक एक कृष्ण, और राधा रानी के साथ भी कृष्ण। राधा रानी देखिए बोलते मैं जो हूँ वो सारे गोपियों में नॉर्मल है, जनरल कंपार्टमेंट में बैठे हम जो समझे। बोले मेरा स्पेशल क्या है, हमारा रिजर्व कंपार्टमेंट होना चाहिए। सारे गोपियों के 100 करोड़ गोपी थे, 100 करोड़। रास में कितने गोपी थे? 100 करोड़। 100 करोड़ गोपियों के समान जो व्यवहार मेरे साथ भी हुई, इसको सोच करके राधा रानी थोड़े मानी नहीं हो गए, रुट गई। अब चली गई चुपचाप। कृष्ण देखे राधा रानी नहीं, तो रास उनका चला नहीं। उनको ढूंढते ढूंढते आए, तो देखे कि जमुना के उस पार बैठ के रो रही है, रो रही थी। रो रो करके उनके आंसू से कुंड भर गया, इसलिए नाम मान सरोवर, मानिनी राधिका के मान जल जो है ये कुंड के पानी। तो भगवान ने उनको मान भंजन करने के लिए, मिटाने के लिए गए, बहुत मनाने के प्रयत्न किए, लेकिन माने नहीं। अंततः बोले देखो मेरे पास क्या है, सब कुछ समर्पण करता हूँ। आपने बांसुरी और आपने मैल मुकुट दोनों निकाल के राधा रानी के चरण में रखे, बोले उसको मैं देते हूँ और मान जाइए। राधा रानी फिर भी नहीं मानी, फिर भी नहीं मानी। तो भगवान ने अंततः प्रार्थना की कि हे मानिनी, अब तो मान जाओ, कम से कम अगर मेरा दोष है तो मुझे क्षमा कर दो, माफ कर दो, आपके श्री चरण जुगल को मेरे सर में रख दो, मुझे माफ कर दो। यहां तक प्रार्थना किए थे श्री जयदेव गोस्वामी। आप लोग सुने हो ना जयदेव गोस्वामी के बारे में, भगवान की डायरेक्ट लीला को देख पाते थे, इतने बड़े उच्च कोटि के भक्त थे। रहते थे पुरी में, जगन्नाथपुरी में, और जैसे ऑनलाइन अब देखते हैं ना घर में बैठ करके लाइव देखते हैं, वो लाइव देखते थे, भगवान की लीला, वृंदावन की लीला देखते थे, देखते थे और उसको लिखते थे। गीत गोविंद रचना किए उन्होंने, गोविंद की लीला देखते थे और लिखते थे। और वो लीला उन्होंने देखे, मान लीला जो मानसरोवर का लीला देखे, लिखते थे। वो देखे कि स्वयं भगवान कृष्ण राधिका की चरण में गिड़गिड़ा करके प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़कर, हे राधिके
आपके श्री चरण युगल को मेरा सर में रख दो और मुझे माफ कर दो। जयदेव गोस्वामी, मैं कैसे इसको लिखूंगा, लोग मुझे क्या कहेंगे। मैं जानता हूं कृष्ण अनंत कोटि ब्रह्मांड नाथ है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के एकमात्र एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, सब उनके दास दासियां हैं, ये उनके एक दासी के बराबर है। और साक्षात श्री मालिक उनके सर के ऊपर दासी के चरण को धारण करेंगी। हाउ कैन इट पॉसिबल, कैसे संभव हो सकता, मैं कैसे लिख सकता हूं उसको। बोल देना अलग बात है, लिख लेने तो रिकॉर्ड हो जाता है, लिखित इसलिए रिकॉर्ड हो जाता है। मैं कैसे लिखूंगा उसको, साउंड भी बोलना नहीं चाहता, नहीं लिखना क्या, भगवान के डिफेम हो जाता ना। ओके, इट्स ओके। तो कैसे लिखूंगा, इससे बैठ करके जितने भी बोले नहीं कोई गलती देख रहा हूं मैंने, मुंह हाथ धोकर फिर ध्यान लाकर देखते थे, वही कृष्ण ही प्रार्थना करते। उनको बड़े सुबह से कलम पकड़ करके, लेखनी पकड़ करके दोपहर तक उसी लीला को देख करके बड़े कंफ्यूज हो गए, बोले ना कुछ तो गड़बड़ी है, मैं लिख कर रखूंगा, 1000 साल तक वो लोग पढ़ेंगे, मुझे क्रिटिसाइज करेंगे, मैं कैसे लिखता हूँ, ये कुछ तो गलती है उसमें। ठीक है, दोपहर के बाद और ध्यान कर देखता हूँ क्या है सच, तो लिख नहीं पाए। दोपहर हो गया था, तो उनकी पत्नी पद्मावती थी, बोले पद्मा प्रसाद तैयार ना, प्रसाद अभी बन गया, भोग लगेगा ना, मैं स्नान करके आता हूँ प्रसाद देना। पता नहीं क्या आज बेकार दिन, कुछ हो नहीं पा रहा, शाम को देखता हूँ। तो तेल लगा करके गमछा लेकर के स्नान करने चले गए। पद्मावती के कुकिंग लगभग गरीब घर था, जो भी शाकान्न बनाई थी हविषान्न, तो उनको बना करके राधा माधव घर में थे, उनको भोग लगाई। और केला के पत्ता घर में बर्तन तो था नहीं, ला करके और जब वो समय आ गए, आ करके बोले मुझे पद याद आ गया, मैं लिखता हूँ, प्रसाद तैयार ना, मैं भोग लग रहा है अभी। तो जयदेव गोस्वामी जा करके कुछ लिखे, लिख करके फिर आए, आकर बैठे बिना नहाए। और पद्मावती ने बोला जब पति आ गए तो प्रसाद परिवेशन किया उनको, पत्र लगा करके तो प्रसाद पाए। प्रसाद पा करके जयदेव गोस्वामी चले गए। चले जाने के बाद फिर पद्मावती वो प्लेट में प्रसाद पाती थी, प्रसाद पाती थी। अब जयदेव गोस्वामी स्नान करके आए, स्नान करके आए, गेट में घुस करके गमछा गिले गमछा पहने हुए हैं, वही से करके देखने लगे पद्मावती को। पद्मावती देखा, बोला ये क्यों हो गया आपको, आज ऐसे क्यों मुझे देख रहे हैं, जब से शादी किया हूं अब तक देखे नहीं थे क्या मुझे, आज जैसे पहली बार देख रहे हैं, ऐसे बल बल कर देख रहे हैं क्यों। तब जयदेव बोले कि पद्मा मैं इसलिए देख रहा हूं, जिस दिन से तू मुझे शादी किया है, मेरे हाथ पकड़ करके इस कुटिया में आया है, इस दिन से एक भी ऐसा दिन नहीं हुआ कि मैं खाने से पहले आप खा लो। प्रतिदिन मैं खाने के बाद में मेरे उचिष्ट भक्षण आप करती थी, लेकिन आज क्या हो गया, मैं स्नान करके आ रहा हूं, आप तो खा रहे बैठ के आसाम से, ये क्या हो गया आपको आज। जब ये बात जयदेव गोस्वामी बोले तो पद्मावती और आश्चर्य, बोले आप क्या बकवास कर रहे हैं, मैं तो आपके झूठन खा रहा हूं। और आश्चर्य होकर जयदेव गोस्वामी देखो, बोले फिर क्या हो गया ना, एक तो जिस दिन से तू मुझे शादी किया है, एक भी दिन तू मेरे खाने से पहले नहीं खाया, हमेशा मेरे झूठन खाती थी, लेकिन इसके अलावा मैं देखा हूं कोई भी दिन तू मुझे झूठ नहीं बोला है, लेकिन आज झूठ ही बोल रहे हैं। अरे मैं अभी स्नान करके आ ही रहा हूं, अब बोलता है कि मैं, तू मेरा झूठन खा रहा है, मैं खा चुका हूं, मैं अभी स्नान कर, अभी कैसे मैं खाया नहीं। तो रोदाम बोला आप क्या बात कर रहे हैं, आप तो बिना स्नान करके आए, प्रसाद पाए, आपको प्रसाद पवा करके मैं भर खा रहा हूँ, आपकी बतल के तो खा रहा हूँ, और अभी कुछ है ही नहीं, आप नहीं खाया तो कुछ है ही नहीं, सब खत्म, मैं आपको खिलाकर मैं खा रहा हूँ ना, है भा कुछ है ही नहीं, फास्टिंग करना पड़ेगा आज। बोले आप ऐसे बात करते, आप खा करके। जयदेव गोस्वामी सचमुच आश्चर्यचकित हो गए, बोले क्या बात करें, मुझे झूठ नहीं बोल सकती,
वो इसे जोर करके बोलती है कि मैं ही आकर खा कर गया, मैं तो खाया ही नहीं। वो इसे क्यों बोल रही है? तो बोले आकर घर का अंदर के बोले क्या आप सच बोल? हाँ, मैं आपको खिलाकर खा रहा हूँ। तो मैं केवल खाने के लिए बिना स्नान करके आके खाया था ना? नहीं ना, फिर क्या ना? आप बोले मेरे याद आ गया, पद में लिखने जा रहा हूँ और स्नान बाद में करूंगा। अच्छा, पद भी लिखा था ना? हाँ। तो बोले उन्होंने जो लिखने का रूम था, लिखने वाले रूम में गए, जाके देखे जो उनके पोथी था, तब जो पेन पेपर नहीं होता था, भोजपत्र होता था और कांटे लेखनी होता था, उसमें लिखते थे। तो वो बंद करके गए थे स्नान करने, देखे कि खुला हुआ पोथी, खुला हुआ है, पत्तर लिखा हुआ है, लेखनी और पत्तर खुला रखा हुआ, जैसे अभी कोई यूज किया था उसको, ये खुला छोड़ के चला गया। जाकर देखे जो ऊपर के पत्तर, भोजपत्र पर जो लिखा था 2 लाइन, उन्होंने लेखक है, हमेशा लिखते हैं उनके प्रोफेशन, लेकिन ये उनका हैंडराइटिंग था ही नहीं। बोले मेरा हस्ताक्षर तो नहीं है। उन्होंने इतने सुंदर हस्ताक्षर था, उस पत्तल को उठा करके पढ़े, उसको देख करके सर में लगाए, आंख में लगाए, चुम्बन किए, छाती में लगाए, नाचे गाए, पागल हो गए। क्यों? ये जो 2 लाइन लिखा था, स्मर गरल खंडनं मम शिरसी मंडनं दही पद पल्लव मुदारम, ये 2 लाइन संपूर्ण गीत गोविंद में ये जयदेव गोस्वामी के रचित नहीं था, ये साक्षात श्री गोविंद के हस्तलिखित उन्हीं के रचित था। जयदेव गोस्वामी स्वयं लिख ली, तो मेरा हैंडराइटिंग नहीं, ये तो साक्षात भगवान लिखे, ये उनकी हैंडराइटिंग। और वही अपने बात को सही लिखे। जो जयदेव गोस्वामी डाउट करते थे मैं कैसे लिखूं, ठाकुर जी बोले कैसे लिखो, मैं लिख देता हूँ, तू डाउट कर रहा है, बात वही है, सही बात है, मैं इसे किया था, उसमें शर्म करना है क्या? भगवान को शर्म कोई पड़ता थोड़ी है। दुनिया बोलता है रण छोड़, तो क्या होगा? रण छोड़ा भाग रहा है। दुनिया बोलते माखन चोर, अरे चोरी किया तो क्या होगा? वहां पे एक, आप सब गए हैं खीर चोर गोपीनाथ? पूरी जानने के पहले बालेश्वर में आता है गोपीनाथ डीटी, उनका नाम गोपीनाथ था, और एक ही को चोरी चारी किए, नाम पड़ गया चोर गोपीनाथ। क्या चोरी किए थे? एक कुल्हड़ खीर चोरी की, और फिर उनकी गौशाला था, उनके ही भोग से चोरी किए, बताओ। और नाम चेंज हो गया उनका, साइन बोर्ड में लिखा है खीर चोर गोपीनाथ। भला हमारा भगवान ऐसे है, हम उनके पार्टी के लोग भी ऐसे ही है। हम प्रणाम करते जाकर किसको प्रणाम करते हैं? श्री खीर चोरा गोपीनाथ की जय। आपके सम्मान्य व्यक्ति होंगे, कोई उनके अफसर की, आपके कोई माता पिता, कोई टीचर होंगे, अगर बाय मिस्टेक कोई गड़बड़, आप बोल सकते हैं सार आप चोर सार, ऐसे बोल सकते हैं? आपके खबर लेंगे उन्होंने ऐसे क्यों बोलेंगे, तो है कि नहीं? लेकिन हमारे भगवान से बढ़कर कोई सम्मानीय है? उनसे बढ़कर कोई ज्यादा सम्मानीय व्यक्ति को है, पूजनीय रिस्पेक्ट को है? लेकिन हम उनको खोल कर बोलते हैं कि चोर भगवान, और पूजा करते हैं उनको, डेली पूजा करते हैं वही मंत्र से, खीर चोर भगवान की। साइन बोर्ड में लिखते हैं खीर चोर भगवान, भगवान को अच्छा लगता है चोर बोलते हैं। जिस दिन चोरी करने के बाद में वो पुजारी की बोले, पुजारी के स्वप्न दिए, माधवंदपुर के लिए तो चोरी किए थे, पहले तो गोपीनाथ थे, फिर चोरी किए, और रात को पुजारी की उठाए, बोले उठो, तब जमाने तो इलेक्ट्रिक लाइट था नहीं कि बाथरूम था, उठ करके कुआं से पानी निकाल करके स्नान किया, दीप जलाया, तो उनको बोले थे कि चोरी माल रखा है मेरे धोती के नीचे, धोती उठा कर देखना, मैं चोरी करके 1 कुल्हड़ दूध रखा हूँ, खीर रखा हूँ, उसे देखना। वो दीप जला करके उठा, देखा माल, देखा, बोला हैरान हो गया, बोला हे ठाकुर, हे गोपीनाथ, आप क्यों चोरी किए? मुझे बोल दिए तो मैं इसे दे देता, ये तो आपका ही सर है, मैं भी आपके ही हूँ, गाय भी आपके है, ये सब खीर आपके है, सब कुछ माल आपके था, आप चोरी क्यों किए? चोरी तो वो करता है जिनको कोई अभाव हो, नहीं मिलता। अरे आपके माल आप चोरी कर सकते हैं क्या? कैसे चोर कर सकते? जैसे आपका फोन पड़ा है, आप उठाकर पॉकेट में डाले, को कहिए आप चोर करके, नहीं, दूसरा कोई अगर ले ले तो चोर होगा, दूसरा तो आपका कुछ है ही नहीं। ईशावस्यम जगत सर्वम, ये संपूर्ण संसार में जो कुछ है सब किसका है? उन्हीं का ही है।
तो उन्हीं का चीज वो ले ले, काहे को चोरी कहें? कैसे उनको चोर कोई कह सकता? लेकिन गजब का बात है, हम तो चोर चोर करके भी चिल्लाते रहते हैं, उनको लिख पड़ते हैं। तो पुजारी ने उनको बोला, ठाकुर आप ऐसे क्यों, अब चोर कैसे, मैं कैसे चोरी बोलते हैं चोरी के? बोले देख, तू अभी नया पुजारी है, जानते नहीं मेरा रिकॉर्ड, मेरा बायोडाटा चेक किया ना, मैं तो पूजा आपका करता हूँ ना, तुझे पता नहीं? मैं तो चोरी बचपन से करके आया हूँ। आजकल थोड़ी ना चोरी कर रहा हूँ। अब बचपन से चोरी करता हूँ ना, और क्या? तुझे पता नहीं? पता लगाओ हमारे गांव में, हमारे गांव की खबर लो, मेरे बारे में, मेरे कैरेक्टर सर्टिफिकेट लो, पता चलेगा बायोडाटा में। खुद बताते भगवान, ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरन गोपांगनानां चतुकूल चोरम। तो बोलते हैं कि ब्रज में फेमस हूं, प्रसिद्ध हूं। क्या प्रसिद्ध? माखन चोर, गली गली में लोगों को पता। बोला बचपन से चोरी किया हूं, ये कौन सा, मैं तो उस्ताद हूं, प्रैक्टिस है ऐसे चोरी की। बोले क्या चोरी किया बचपन से? ना माखन चोरी। इसको अब तक कोई पुलिस कंप्लेन केस देंगे किसी घर माखन चोरी हो जाने से? बोले ना, अभी तक कोई एक है नहीं कि पुलिस कंप्लेन किया कि हमारे घर में माखन चोरी कर लिया। बोले इसको नहीं मानेंगे। ओके ना, गोपांगना नाम से दुकूल चोर, गोपांगना, बोले आप जेंट से हो, लड़की के वस्त्र क्यों चुराया? ये तो अपन नहीं सकते। वो फिर नया कपड़ा पहन को बेच देगा, यूज्ड क्लोथ। किसी का पहना हुआ यूज्ड क्लोथ पहन को चोर चोरी करेगा? नहीं लेगा, बोले बेचेगा ही नहीं। और पहन नहीं सकता कि मुझे मेरे लिए फिट नहीं हुआ, तो काहे की चोरी करेगा? तो ये भी बेकार है। गोपांगना के यूज्ड क्लोथ को काहे की चोरी करे? ये चोर माना नहीं जाएगा। कोई ऐसे चोर बताओ जो माना जाए कि अब चोराग्र गण्यम पुरुषम नमामि, चोरों के सरदार आपको प्रणाम करो भाई, को खास चोरी कोई किया बताओ? बोले हाँ। ऐसा चोरी, ये तो दो नमूना बताया, मैं ऐसे चोर हूं, अभी तक ऐसे कोई चोर दुनिया में जन्म नहीं हुआ जैसे चोरी मैं कर रहा हूं, ऐसे कोई चोरी करने वाला हो। बोले एक इंसिडेंट बताओ? बोले अनेक जन्मन पाप चौरम, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, अनेक अनेक जन्म में जितने पाप गलतियां किए इसको चोरी कर लेते हैं। अगर ऐसा कोई चोर मिले ना, हम पैसा देकर बोलेंगे भैया चोर, तो दिन में भी आ जा, रात में क्यों? हम घर खुला कर रहते, तू आकर के चोरी कर लो भाई। पाप चोरी करने वाला चोर वेलकम करेंगे हम उनको, है कि नहीं? लेकिन वो बोलते हैं एक जन्म के पाप के, अनेक अनेक जन्म के पाप चोरी कर लेता हूं, ऐसे चोर है। अभी तक कोई चोर ऐसा हुआ जो पाप को चोरी करे, कर्म को चोरी करे? ये हमारे ठाकुर जी ऐसे हैं। ये केवल खीर नहीं चुराते हैं, माखन नहीं चुराते हैं, कपड़े नहीं चुराते हैं, वो भी पाप को, कर्म को, सब कुछ चुरा लेते हैं। और मन भी चुराते हैं। हाँ। बोले राधिकास हृदय से चोरम। राधा रानी का अभी तक कोई चोर हुआ जो हार्ट चोरी कर दे? कैसे चोरी करेगा भाई, पता चल जाएगा ना। हार्ट को इधर पकड़ में रखा है कि पकड़ मार के ले ले? भाई अंदर है, अंदर निकालने के लिए काटा पीटी करेगा तो नींद खुल ही जाएगी, तो कैसे चोरी कर सकता? लेकिन वो इतने एक्सपर्ट चोर है, आपके हृदय को निकाल कर ले ले, आपको पता ना चले, तब तो चोरी कहलाएगा। चोरी का मतलब है आपके समन ऐसे उठा ले, आपको पता ना चले, तो आपके हृदय को निकाल ले, आपको पता नहीं पड़ेगा। ऐसा उस्ताद चोर, इसलिए उस्ताद चोराग्र गण्यम पुरुषम, बोले मैं ऐसे चोर हूं, अभी तक ऐसा कोई चोर बना नहीं, ना बन सकेगा भविष्य में, जो हृदय भी चोरी कर ले पता ना चले, मन चोरी कर ले पता ना चले। हम लेकर आजकल से बानियन में लेकर बोलते आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन, पता नहीं ए हार्ट लस्ट किया कि हार्ट लस्ट किया। तो ऐसे हमारे भगवान है ना। मैं किस बात पर ये बात कहा? तो
तो ऐसे ही भगवान जब लिखते हैं, बोलता हूँ मैं इसलिए कहा कि भगवान को मान अपमान से फर्क नहीं पड़ता ना। कोई चोर कहे कहने दो, पूजा भी करेंगे, मुझे चोर कहेंगे मुझे प्रणाम करके आरती उतारेंगे। कोई चोर को आरती करते हैं अपने? हाँ, ना जूता मारते हैं। और ये हमारे चोर, चोराग्र गण्यम पुरुषम, आरती उतारते हैं, प्रणाम करते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं चोर को ये है चोर। तो भगवान को मान अपमान से क्या फर्क पड़ जाता? कुछ नहीं। तो इसलिए यहाँ भगवान बोले मेरा डिफेम क्या होगा, मैं राधिका के चरण को मेरे सर में रखना चाहता हूँ, मैं सच किया, तू डरता क्यों लिखने के लिए? तो भगवान स्वयं आकर के वहां अपने हाथ से लिख डाले 2 लाइन। आज भी गीत गोविंद में ये 2 लाइन जयदेव गोस्वामी के नहीं, श्री गोविंद के रचित माना जाता है, ये 2 लाइन। और ऐसे जब जयदेव गोस्वामी देखे कि साक्षात गोविंद जी ने आकर के अपने हाथ में लिखे हैं, वो तो आधा घंटा नाचने लगे, रोने लगे, पागल हो गए, धन्य हो गया, धन्य। फिर आधा घंटे तक वो माता जी खा पी चुकी थी पद्मावती, खाकर प्लेट बिल्कुल साफ करके जहां लेकर फेंक दी, यहाँ गोबर में लीप दी, तब खड़ी हुई, तब बाहर आए। आधा घंटे तक अपने भाव से आकर के जैसे अपने पत्नी पद्मावती के धड़ाम करके दंडवत प्रणाम किए उनके चरण में। बोला क्या हो गया आज, ऐसा क्यों पागलपन कर रहे हैं? एक ऐसे बात कर रहे हैं, मेरे चरण में दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, क्या हो गया आप, मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हैं? मैं आपका पत्नी हूँ, दासी हूँ। जयदेव गोस्वामी उठे, बोले पद्मा तू दासी है क्या है, अब मुझे पता चला ना। क्या ना, जीवन भर मैंने साधन भजन किया, मंगल आरती क्लास रचना सब मैंने किया, तू कुछ नहीं कर रहा था, तू एक भी कुछ साधन भजन नहीं किया, तू केवल मेरे सेवा कर रहा था, घर के सेवा में लगा रहा था, सारे साधन भजन मैं किया, और मेरा तो काम ऐसे को ऐसे रह गया, कुछ नहीं बना, और तेरे टिकट कन्फर्म। बोले सो कैसे? बोले सो ऐसे है कि साक्षात श्री भगवान आए थे, तुम जिनको बोलता ना कि जयदेव को खिलाया मैं छुटा खा रहा हूं, ये मैं नहीं था, मेरे रूप धारण करके साक्षात श्री गोविंद आए थे, और उनको तूने खिलाया, उनको तूने दरस परस किया, और उनके झूठन प्रसाद भी खूब पेट भर के खाया, एक दाना भी नहीं रखा मैं पालू, गोबर लिप दिया, कुछ भी नहीं रखा, मैं जागा को चाट लिया होता, उसको भी पोछ दिया साफ, कुछ नहीं रखा। मेरे दुर्भाग्य देखो, मैं सब कुछ नहीं मिला, और तुम मेरे सेवा करके कन्फर्म करा, है ना। तो ये है मान भंजन लीला मानसरोवर में। एक पतिव्रता स्त्री केवल पति के सेवा करके, कोई कुछ साधन भजन नहीं है, किस प्रकार उनके भगवान के प्रसन्न प्रथम हो जाते हैं और वो रह जाते हैं, ये प्रमाणित करते हैं। ओके, तो इस प्रकार आप भंडिरबन, बेलबन, मानसरोवर और दुर्वासा गए थे क्या? नहीं, दुर्वासा में चलो, और भी बहुत सारे लीला स्थलियां हैं। अभी आपका टाइम हो गया, दामोदर आरती का टाइम ओवर हो चुका है ना। नहीं तो हम यही दामोदर अष्टकम गा लेंगे। आप आरती कहाँ देखा? मंदिर जाएंगे? मंदिर जाएंगे, मंदिर जाकर केवल बत्ती दिखा देना, और क्या, गाँव यही ले लेते हैं, है ना। हाँ ओके, जल्दी जल्दी गा लेते हैं, दामोदर महीना है और 2 दिन है, गा लेना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे